आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन और उसके टाइप्स के बारे में। इंसुलिन जानने से पहले हम जानते हैं कि पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या होता है और पैनक्रियाज कितने टाइप्स का होता है। पैनक्रियाज 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड नेक्स्ट होता है हमारा एंडोक्राइन पैनक्रियाज। जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है वो 99% होता है एंड इंडोक्राइन जो पैनक्रियाज होता है वो 1% होता है। एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्ट के थ्रू क्या करता है, अपने जो भी सिक्रीशंस होते हैं उसको ब्लड में डालता है, इसलिए उसको डक्ट ग्लैंड कहते हैं। एंड जो हमारा इंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है वो डक्टलेस होता है, उसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, वो डायरेक्टली अपने जो भी सिक्रीशंस होते हैं उसको ब्लड में डालता है। ओके। एंड जो पैनक्रियाज होता है उसमें 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती हैं एंड जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डेल्टा सेल जो सोमैटोस्टेनिन को सिक्रीट करती हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या करता है, उनके बीच के बॉन्ड को बनाता है हमारा सी पेप्टाइड। ओके। जो अल्फा सेल्स होती हैं उसमें हमारा होता है 21 अमीनो एसिड्स एंड जो हमारा जो बीटा सेल्स होती हैं उसमें हमारी 23 ऐसे कुछ करके अमीनो एसिड्स होते हैं। इनके बीच के बॉन्ड को बनाता है हमारा सी पेप्टाइड जो होता है, उसके बीच के बॉन्ड्स को बनाता है। और जो इंसुलिन बन जाता है तो वह यही सी पेप्टाइड जो होता है टूट के हमारे यूरिन में आने लगता है, जिससे हम सी पेप्टाइड को इंसुलिन का वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ओके। जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है डायबिटीज़ मेलाइटस वाला तो हम उसका शुगर जांच क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो जो यूरिन है, शुगर जांच के लिए हम यूरिन कल्चर इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूरिन होता है उसमें सी पेप्टाइड का जो प्रोडक्ट होता है सी पेप्टाइड वो आता है और उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का है, तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं। यूरिन कल्चर हम लेते हैं और जो उसमें सी पेप्टाइड का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 30 mg होता है सी पेप्टाइड का नॉर्मल वैल्यू। अगर 10 mg से कम आता है तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर वही जो हमारा सी पेप्टाइड होता है वो 60 मिलीग्राम से ज़्यादा आता है, मतलब 60 mg से ज़्यादा आता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं इसमें, तो इसको देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंसुलिन। फर्स्ट है हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड है हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड थर्ड है हमारा इंटरमीडिएट इंसुलिन एंड फोर्थ है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। फर्स्ट है हमारा क्या, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन होता है उसके जो एग्जांपल्स हैं, पहला है क्या है कि जो हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है इसके एग्जांपल में क्या है, स्पार्टेट एंड अदर भी बहुत सारे हैं जैसे लिस्प्रो वगैरह करके है। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसमें हमारा आता है रेगुलर इंसुलिन। जो रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है ये क्लियर इंसुलिन होते हैं, इसको किसी भी करके मिक्स नहीं कर दें, ये क्लियर इंसुलिन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट जो इंसुलिन होता है, इसमें हमारा आता है NPH, नेचुरल प्रोटामिन हेगेट्रॉन जिसे कहते हैं NPH। ओके। और नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करता है, इसमें हमारा आता है ग्लैर्जिन। ये जो दोनों इंसुलिन्स होते हैं ये क्लाउडी इंसुलिन्स होते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।